जगह पे क्यों बैठे हुए? ये तो तुम मेरे प्रोग्राम जैन भाया में मदारी ने बांदर भाया होता है सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। तुसी देख लो, तुसी अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। जगह पे क्यों बैठे हुए? ये तो तुम मेरे प्रोग्राम जैन भाया में मदारी ने बांदर भाया होता है सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। तुसी देख लो, तुसी अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए शेख रशीद और पीटीआई के शफकत महमूद साहब। क्या हाल है जनाब आपका? बड़ी मेहरबानी जी। हम सवाल जवाब का सिलसिला शफकत महमूद साहब से शुरू करेंगे। नाम पहले मेरा लिया है और आप सिलसिला उनसे शुरू इसलिए कर कि रहे आप मेरे आने से पहले इस सीट पे विराजमान थे। देखें जी, इधर मीडिया आधे आए ने जी। हाँ वही ना, मुझे लग रहा है सुबह से यही है। मैं सुबह कच्चा पा के बूटियां ਨੂੰ पानी दे रहे थे। छोटे मोटे एंकर हम भी होते हैं आफ्ताब साहब। मुझ में और आप में सिर्फ एक फर्क है। मफलर का। नहीं कि अपन डाकू नहीं है पीछे से। शफकत साहब, मैं आपसे एक संजीदा बात पूछना चाह रहा हूँ। बज़ाहिर बड़ी मखौलिया है लेकिन इंतहाई सीरियस। ये 35 पंक्चरों वाली क्या बात है? कि ये 35 जिले हैं पंजाब के, जो लाहौर के अलावा बाकी 35 जिले हैं। तो जो पेंचर लगाए गए हैं अच्छा। वो सारे जिलों में लगा दिए गए हैं। और वो पेंचर का तरीका क्या हो सकता है कि आप अपने डीसीओ, आप डीपीओ, ये वो वगैरह सारे अफसर बाकी इनके कहने पर और लगा दिए जाए उनके कहने के ऊपर, ताकि उससे पॉसिबिलिटी बन सके इलेक्शन को कंट्रोल करने की। और वही हुआ। और अफसोस की बात यह है कि हम बड़ी देर से कह रहे हैं कि कम से कम 4 हल्के जो है उनका ही रिकॉर्ड खोल के उनकी बायोमेट्रिक जो काउंटिंग है वो करा ली जाए, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं, बाकी भी हैं। हत्ता कि जब लाहौर के हल्के के बारे में एक ऑर्डर हुआ और नादरा के जो उस वक्त के चेयरमैन थे तारिक मलिक साहब, उन्होंने ये कहा कि जी मैं करवाने के लिए तैयार हूँ, तो फिर आपने देखा कि तारिक मलिक साहब क्या किया उन्होंने। मतलब ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि वो बेचारा खौफ के मारे उसने इस्तीफा दे दिया और वो चला गया। जब उन्हें फारिग किया गया मलिक साहब को, तो आपकी जमात जो सबसे बड़ा विक्टिम नजर आ रही है इस सिचुएशन में, उसने क्या खप डाली? नहीं, हमने कुछ भी, कोई एहतजाज नहीं आया? नहीं, हमने किया, हमने नेशनल असेंबली में उठाया, उसके अलावा हमने प्रेस स्टेटमेंट्स भी दी, लेकिन शायद हमें इससे ज़्यादा जाना चाहिए था। लेकिन असल बात यह है कि ये अगर आप तसलसल से देखें तो हर जगह आपको एक जब से कराची के हल्के खुले और उसके में चीज़ें बाहर आईं, तो उसके बाद अब इस हुकूमत ने मिल के वो इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि वो कहते हैं कि कोई हल्का खुले ही ना। क्योंकि एक दफ़ा लाहौर का एक हल्का खुल गया आफ्ताब जी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारा इलेक्शन का जो कली है ना, ये खुल जाएगी और पता लग जाएगा कि क्या हुआ है। सर, क्या अमर माने क्या ये कलई क्यों नहीं खुल रही? मैं अपनी इंटरेस्ट के लिए कह रहा हूँ। मीडिया जानना चाहता है कि आपको शोर तो मचाए, क्योंकि सबसे बड़े बेनिफिशरी भी आप ही हैं। जी, हम तो बेनिफिशरी की बात नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तहरीक इंसाफ उसकी बेनिफिशरी होती है या नहीं होती। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अवाम का जो इलेक्शन का प्रोसेस है उस पर एतमाद बहाल होना चाहिए। और अगर लोग समझते हैं कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ तो उसके बाद आपकी जमहूरियत कभी पायदार नहीं हो सकेगी। ये वैसे बहुत बड़ी हिमाकत कर रही है हुकूमत। नवाज लीग को चाहिए कि अपने आप को फौरी तौर पर क्लियर करवाए। इंटीरियर मिनिस्टर साहब ये फरमाते हैं, चौधरी निसार, कि जी हम तैयार हैं। हमने कहा जी हम भी तैयार हैं। उसके बाद फ्लोर से हटके जब पीछे आते हैं तो उससे आगे पीछे हो जाते हैं। कम से कम अवाम को पता तो लगे कि इस इलेक्शन में हुआ क्या है। अदरवाइज मैं आपको आज कौन से 35 पेंचर हैं जो लगाए गए, जो कौन से 35 पेंचर हैं उसके बारे में पता लगे। क्योंकि ये डिक्शन जो है ना, बड़ी जानी पहचानी सुनी सुनी सी लॉरी सी डिक्शन है 35 पेंचर। वो डिक्शन तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये हमने पहले सुनी हुई है। तो बहरहाल बात ये है कि ये 35 पेंचर, वो सुना है कि वो जिसने इसको रिकॉर्ड किया
उसने कहा होर तो सारियां गल्लां समझ आ गई अरे ये पेंचर की होंगे पेंचर की। लेकिन असल चीज ये है कि ये पैंती पेंचर की बात लोग तस्लीम क्यों कर रहे हैं? तस्लीम इसलिए कर रहे हैं कि लोगों के जहन में है कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ। माजरत से शफकत साहब, देखे रिगन तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, नवाज शरीफ ने रिगन तो की होगी, लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूँ जी, दोबारा नहीं खुलना चाहिए ये। अल्लाह अल्लाह करके एक सीट जीता हूँ यार, फिर दोबारा। हम चाहते हैं कि अवाम को पता लगे कि हुआ क्या, और ये पैंती पेंचर जो है ना, इन लगाने की आइंदा गुंजाइश ना हो। वो तो फिर रहेगी गुंजाइश अगर इस दफा लगे। अगर नजम सेठी के ऊपर ये इल्जाम लग सकता है, जो कि कस्टोडियन है एक तरह से, जिसका ताल्लुक मीडिया के इतने अहम इदारे से है। नजम सेठी जिस कद की शख्सियत है, अगर वो चाहता तो सेनेटर होके फेडरल कैबिनेट में ना बैठा होता। जी शेख साहब, आपने कहा है कि इस मुल्क को चलाने के लिए एक टोला चाहिए सर फिरे पागलों का, ये क्या सोच के कहा? मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, मैंने जिंदगी में कभी भी कोई बात आज तक सोच समझ के नहीं की। अभी वैलेंटाइंस डे पे आपके साथ गपशप करनी है हमने। नहीं, वैलेंटाइंस डे पे ही तो गपशप करने के लिए आया था यहाँ, आपने मुझे बुलाया जी, आज वैलेंटाइंस डे है, मैं समझ रहा हूँ बड़ा एक्साइटेड मैं यहाँ पर आया हूँ। और क्या खूबसूरत वो शेर है जी, वो खो के रह गया मैं तेरे बच्चों में, वो क्या है जी? आप खुद सुनाए ना। आता होता तो आपको कहता मैं। आया था घर से एक झलक देखने तेरी, आया था घर से एक झलक देखने तेरी, मैं खो के रह गया तेरे बच्चों के शोर में। जी सर, मेरा शफकत साहब से सवाल था। सर, लेट असाइड द अदर प्रोविंसेस, क्या आप अपने केपीके वाले परफॉर्मेंस से मुतमिन है? नहीं, अभी पहले 6-8 महीने में हमने स्टार्ट लिया है। इट इज टू अर्ली। अब हाँ, मतलब अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं, और इंशाल्लाह ताला आप 6 महीने में देखेंगे कि बहुत सारे काम जिनकी इब्तिदा की थी अब आपने सामने आने शुरू हो जाएंगे। और करप्शन ऑलरेडी कम हो गई है, ट्रांसपेरेंसी, राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ जो हमारा पास हुआ है दुनिया के बेहतरीन लॉज में है। उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है वो पास हो गया है, इंशाल्लाह अप्रैल के एंड में या मई में इंतखाबात हो जाएंगे। उसके बाद ये है कि हमारे वुज़रा उन सब का पार्टी एहतसाब भी कर रही है साथ साथ। प्रॉब्लम सिर्फ ये है सर एजुकेशन बताइए, आपने 30% कर दिया बजट एजुकेशन का बढ़ा दिया है, कॉमन सिलेबस की तरफ बढ़ रहे हैं, एमरजेंसीज जो है वो फ्री हो गई हैं वहाँ पे। मेरा शफकत साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सवाल है कि ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ सपोर्टर है ना जी, वो 90% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ उर्दू क्यों नहीं बोलते? इसमें क्या ऐसी अमर माने है? उनका जो रद्द अमल है ना, जो सियासी इजहार है, वो गैर इखलाकी है और गैर तामीरी, गैर सियासी है। और ये क्यों नहीं कहते? गैर सियासी और गैर तामीरी, उनमें तहम्मुल नहीं है, इत्मीनान। ये बड़ी अच्छी बात है शफकत साहब, ये मैं भी करना चाहता था, मुझे भूल गया। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि खास तौर पे सोशल मीडिया में जो लोग ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं जो शाइस्ता नहीं है, उनको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। 90% तो करते नहीं, हैं, मतलब कि वो उसमें कितने हैं जिनका वाकई हमारे से ताल्लुक है, कितने हैं जिनका ताल्लुक मुझे लगता है वो इनके लोग हैं ही नहीं, क्योंकि नुकसान पहुंचा रहे हैं आपकी हमें कौम। कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं इस किस्म के लोग जो कर रहे हैं, इसलिए। लेकिन मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता मेच्योरिटी आ जाएगी, और हम जितने भी पब्लिक फिगर्स हैं, आप हैं, हम हैं, सारे मिल के हमने सब ने एजुकेट करना है कि ये सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि आपको, क्योंकि आप एनोनिमिटी के पीछे छुपे हुए हैं तो आप जो मर्जी बात कर रहे हैं और आप उससे, और कब तक छुपे रहेंगे? और कब तक छुपे रहे? एक वक्त आएगा आपको एक्सपोज करना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ। तो फिर आपको चूंकि काम ही नेगेटिव आता है, फिर आप कहेंगे जी मुझे तो और कोई काम ही नहीं। असल इशू ये है कि लोग अपनी एनोनिमिटी को के पीछे छुप के इस किस्म की जो मर्जी समझते हैं कि हम जो मर्जी पर्दे के पीछे हैं, जो बात कर दें, किसी ने हमें कौन सा पकड़ना है। इस पे बहुत बड़ा इल्जाम आपकी पार्टी पे भी लगता है, और बहुत बड़ा इल्जाम लग भी रहा है, लगने वाला भी है हमारे कुछ इदारों के ऊपर, कि वो अपने साया शफकत तले ये सब कुछ करवा रहे हैं। वैसे आपको ये प्रॉब्लम हमारी पार्टी में नहीं नजर आएगा। आपकी पार्टी में तो हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। पार्टी कोई नहीं है, नजर क्या आना? आप बात ही को खत्म करा देते हैं सारी। मैं इतनी खूबसूरत बात कह रहा था कि मैंने इतना ग्रूम किया है अपनी पार्टी वर्कर्स को। कैसे? वो तो मुझे नहीं पता, मगर ग्रूम किया है मैंने उनको। ग्रूम करना किसको कहते हैं? यार आपको क्या, आप हर बहुत समझदार आदमी है आप। मुझे एक बात, कितने पैसे लेते हैं आप जियो वालों से? मुझे सच सच बताएं। आप मुझे जितने पैसे आप लेते हैं उसका डबल मैं आपको देता हूँ, आओ मेरी पार्टी में।
आओ मेरी पार्टी में असिस्ट करो मुझे और मेरे दफ्तर का किराया भी दो। जब तक साहब किराया नहीं है मेरे पास। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। अच्छा वो पैसा किधर गया? वो जो इतना सारा पैसा था। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। लेकिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुदिनो रात हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज, और इधर से हम आगाज करेंगे। पहले चैलेंजर। हजार बातें कहे जमाना, मेरी वफा पे यकीन रखना। हजार बातें कहे जमाना। तुसी छड़ दे हो। नहीं, वैसे आपकी जिस तरह की पर्सनालिटी हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप बहुत सुरीले होंगे, लेकिन आप काफी बेसुरे हैं। हाँ जी नसीर भाई। आवाज लता मंगेशकर, फिल्म का नाम है घटना। जी। मैं डगमग डोल गई, झूठ नहीं बोल दी। आगे गाना बनता ਤੁਹਾਡਾ। खुदा दा नाम मनो, तुसी दानिशवर को शरबत भेज दियो। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹ ਜਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ। जी नसीर भाई। आवाज मैडम नूर जहां, फिल्म का नाम है हर फन मौला, मूसीकार मास्टर अब्दुल्ला। जी। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें मारनगे। याद करेंगे। 80 के बाद की पिक्चर है, 20 साल बाद। 80 से पहले की। 80 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। अच्छा वो उन्हें एसएमएस आ रहे हैं, वो एसएमएस पे देख रहे हैं। गाना गाना पूछा किससे? जवां है मोहब्बत हंसी है जमाना। और गा के पूछो ना। जवां है मोहब्बत शाबाश। हंसी है जमाना। अच्छा बड़े बड़े मैंने बेसुरे सुने। मैसेज आया है? अच्छा मैसेज आया है। मैं बता रहा था कि जिस इनहमाक से वो मैसेज पढ़ रहे थे और कनखियों से मेरी तरफ देख रहे थे ना, एग्जामिनर की तरफ बंदा देखता है बूटी लगाते है। जी। कच्चे धागे पल में टूट जाते हैं, कच्चे धागे पल में टूट जाते हैं। प्यार कभी ना जाए, मुझको यकीन है बिछड़े हुए एक दिन मिल के रहेंगे। कच्चे धागे पल में टूट जाते हैं। एक स्पेशल गेस्ट आए दुबई से। हमारे ये स्पेशल गेस्ट जो है, मैंने इन्हें दुबई शारजा बहुत दफा देखा है। हाँ जी, सारी जिंदगी क्रिकेट के नाल आती है। हाँ मैं जानता हूँ इन्हें। मुछा ना चौका रोक दे। जी नसीर भाई। आवाज मेहनाज, फिल्म का नाम है कंगन और हथकड़ी। जी ज़ैनब। प्यार जिंदगी है, प्यार बंदगी है, बंदगी है। प्यार से प्यार करो, ये उम्र प्यार की है। प्यार बिना क्या जीना, ये भी कोई जिंदगी है। प्यार जिंदगी है। बड़ा गोल्डन संगल पाया, सनियारे की बकरी लग रही है। जी। फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। आवाज लता, मूसीकार कल्याण जी, आनंद जी, अमिताभ और रेखा। जी मास्टर जी। आज भी सूरज डूब गया है, आज भी तुम नहीं आए। अच्छा मास्टर जी कुर्सी पे बैठा ना, बहुत खुली है कल भी तुमको ढूंढ रहे थे, ढलती शाम के साए। आज भी सूरज डूब गया है। बहुत खूबसूरत गाना है नागमनी का। हाँ जी, वो सप का रोल इन्होंने किया है। भाई दुबरात की पटारी च रहे 3 महीने। नहीं सीरियसली बताओ, फिल्म में काम किया था? ये रानी दे रुके लैके जाता। जी नसीर भाई। आवाज मैडम नूर जहां, फिल्म का नाम है नागमणि,
मुसीकार निसार बजवी आए आई तो स्पीटा फड़िया हनी उसके काबू नहीं आता था, तुम्हें तो कच्चा चबा जाएगा वो। शेख साहब गाएंगे आप? हाँ जी। नहीं, अवामी आदमी हूँ, लीडर हूँ, लोग मुझसे तो करते हैं कि मैं कोई नसीहत करूंगा। हाँ, अगर आप मुझे गाने पे लगा देंगे तो मुझे लोग संजीदा नहीं लेंगे। चले ठीक है, मत गाइए। ठीक, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं गाऊंगा नहीं। आप काले बड़े हैं आफ्ताब साहब, एक तो 1 मिनट में फैसला। अच्छा जी, बस खत्म। बंदा तामुल से कहता है, लेकिन अगर आप गा दें तो ज्यादा मेहरबानी, फिर मैं गा देता हूँ। अच्छा, आप नजले और जुकाम वाली आवाज आपकी बड़ी मधुर सी लग रही है। है ना? बटौले, अल्लाह करे आपको भी लगे। बुरी बात करते। आज तो देखो कैसा प्यार मोहब्बत वाला देना। प्यार मोहब्बत नहीं तो काना कर दिया है जी। तुसी भी ऐतकी किसी ने फूल दिता कि नहीं? मेरा एक दोस्त है जी, वैलेंटाइंस डे पे मैंने उसको फूल दिया इस बार। शफीक गुजर उसका नाम है। शफीक गुजर, उन्हें को दूध दिता जी इन्होंने। शेख साहब बह के पियो जी। हमें कोई गम नहीं था, गमे आशिकी से पहले। वाह वाह वाह। न थी दुश्मनी किसी से, तेरी दोस्ती से पहले। हमें कोई गम नहीं था, रोटी खाने से पहले, गमे आशिकी से पहले। मेहदी हसन कमाल। जो आइए तो मरने वाले होए तो वे केड़े गाने गाउंदे। मैं कभी ना मुस्कुराता जो मुझे ये होता कि हजारों गम मिलेंगे मुझे इस खुशी से पहले। बहुत खूब जी, बहुत। मेहदी हसन को बना बनाया ट्रिब्यूट एवरी वीक ये शख्स पेश करता है। तेरा क्या कसूर इसमें, मास्टर जी इट चुक सकना है तो मारे थे। है ये मेरी बदनसीबी। तुसी अपना काम कर रहे ने, इदां ही भौंकना। रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। शेख साहब आप बताइए, वैलेंटाइंस डे मनाते हैं? उन्होंने गीता लगे देना, देखिए जी, किन देना फुल शुल, किन देना? इसके लिए क्या जरूरी है कि महबूबा होना जरूरी है किसी? चलो और मल्ले दी मजरू दे देना। अच्छा जी, शफकत साहब, वैलेंटाइन साहब डे। एक सवाल मेरा आपसे भी वैलेंटाइन डे के साथ, कभी आपका दिल किया कि आफ्ताब साहब आपको अकेले मिले और आप पिस्तौल लेके इनका काम करें? कभी कभी दिल, ईमान से मैं नहीं कह रहा आप ऐसे करें, पर फिर उसके लिए वैलेंटाइन डे नहीं कोई और डेट दे। यानी दिल उसके नहीं लिए करता। हैलोवीन होती है। हैलोवीन उसके लिए हो सकती है। हैलोवीन नहीं, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ जी। जी, वैलेंटाइन डे जो आपने लिखा हुआ है, नो वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन, नो वैलेंटाइन डे। अच्छा, कोई वैलेंटाइन डे नहीं। आप वैलेंटाइंस डे मनाने के हक में नहीं है? बिल्कुल मैं नहीं। तो फिर आप नो वालों में से हो गए। नो वैलेंटाइन डे, उसके पीछे एक पूरी कहानी है मेरी। जी सुनाइए। मैं कॉलेज में था तो मेरा एक लड़की के साथ फेयर चल रहा था। 176 पहन जी। उस लड़की ने कहा जी कि मैं आपको 14 फरवरी वाले दिन आप अपने प्यार का इजहार करें, जो भी फूल देना आपने जो करना, उससे पहले कुछ नहीं। 14 फरवरी का दिन आया जब, अच्छा जी, तो मैं उस लड़की को मिलने एक जगह पे गया तो वहाँ आगे कुछ लड़के बैठे थे। उस लड़की ने एहतमाम किया हुआ था? जी बिल्कुल। वाह वाह। मेरा इंतजार कर रहे थे। तो मैं जब गया तो उन्होंने बहुत मारा मुझे। वाह वाह। ठीक है, वो पंजाबी कहते ना तोता लाया ठीक ठाक। उन्होंने कहा बेटा अगू तो नसीहत ही है कि तू जिंदगी जा काम नहीं तो आप उनसे इंटरनेट पे मोहब्बत करते थे? SMS मोबाइल, SMS मोबाइल, और मिलने के बावजूद उसने आपके साथ ये हाथ किया? उसने ये मेरे साथ बुरा हाल किया। मतलब ये हम जैसे लड़कों को, शरीफों को भी वो नहीं बख्शते। ये पिछले साल की बात है? ये पिछले से ज्यादा पुरानी है, तकरीबन 5 साल पुरानी बात है, कॉलेज लाइफ में। झूठ बोल रहे थे ना, हर साल यही काम हो रहा है। अच्छा, उसके बाद एक दफा यूनिवर्सिटी में वाकया हुआ था। फिर हो गया? हाँ जी।
उसने कहा जी आप फलां रेस्टोरेंट में हम लास्ट ईयर मुलाकात हुई 14 फरवरी को। उसने भी यही करवाया? नहीं नहीं, वो खुद आई, उसके साथ 8-10 लड़कियां और आ गई उसकी सहेलियां। डिनर दिया, सब कुछ हुआ, लड़कियों ने भी साथ खाना खाया, उसके बाद शॉपिंग वगैरह भी उन्होंने उनको करवाई। लेकिन उसने जब उससे कहा, मैंने कहा जी मैंने आपसे अकेले में बात करनी है, क्योंकि शाम तो रात तो हो गई है, डिनर तो हो गया। उसने कहा क्या ऐसी बात करनी थी तेरे? जो तुम्हें धोया गया था वो भूल गया तुम्हें? उस कुड़ी को लैदा करके ही पूछ रहे सी भी तेरे वाले मुंडे कितने खड़े हैं, मैं उधर ना जाऊं। जी आजकल की जो जिंदगी है उसमें जिस तरह से हम लोग लगे हुए हैं झंझट में, अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से करे वो तो कोई इशू ही कोई नहीं। वाइफ करे, फियांसा कर ले, कोई मसला कोई नहीं है। नहीं हदूद में रहकर ये किया हदूद में रहकर ये भी तो ज़हन च रखो ना, जेडे ओदे खुन्ने सेक देते ओदा की बनेगा। अच्छा जी, वैलेंटाइंस डे जो मनाते हैं और उसको पसंद करते हैं वो हाथ खड़ा कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 तू कदर 9 तो मेरी कोई नहीं गर्ल फ्रेंड भी। और क्या फ्रेंड? गर्ल फ्रेंड है। हमारे माशरे में गर्लफ्रेंड है। अब जो लोग ये कहते हैं कि नो वैलेंटाइन, 1 2 3 6, ये तो बहुत। और सर आप किस हक में हैं कि वैलेंटाइंस डे से कोई ऐसा इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पहले वेस्ट में एक कस्टम था, फिर उसको उसकी बिजनेस कम्युनिटी ने उठा लिया, उसकी वजह से कई चीज़ें हुई। ठीक है, यंग लोग जो हैं उनके लिए एक तफरी का सामान है, एक दूसरे को मोहब्बत का इजहार करने का एक मौका मिलता है, कोई फूल भेज देता है, कोई इससे बेजरब चीज़ है। वैलेंटाइंस डे पे रोशनी नहीं डालनी, आपने बताना है मनाते हैं या नहीं मनाते। बहरहाल मेरा मतलब है इससे कोई ऐसी आप बात इसके नहीं खिलाफ नहीं? बिल्कुल नहीं। आपने किस तरह मनाया? मैं अपनी बेगम को एक फूलों का गुलदस्ता पेश किया। तो कभी कॉलेज लाइफ में कोई फूल शूल किसी को फेंका हो? मेरी तो बड़ी यंग एज में शादी हो गई थी। अब आप इसे पर्सनल अटैक ना समझिएगा। कॉलेज लाइफ को अभी जवाब ये दे रहे हैं, मेरी बड़ी यंग एज में शादी हो गई थी। हकीकत है वैसे 7th क्लास में थे या 8th क्लास में? ये आप यकीन कीजिए बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी। एडी की मौत पै गई थी बाहर। फिल्म का नाम है आर पार, जिससे हमने आज का गाना लिया। वेलकम बैक जी। खबर है कि लाहौर में पंजाबी फिल्मों के मारूफ डायरेक्टर के घर डकैती हो गई। डाकू लाखों रुपए मालियत के जेवरात और नकदी ले गए। मैं चंगा ही होया ਇਹਦੇ ਘਰ ਡਾਕਾ ਪਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਕੂ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜੀ? ਡਾਕਾ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। हर पासे अंधेरा है, खूब अंधेरा है। और मेरी बात सुनो, अंधेरे अपना नाक ढीला करके क्यों नहीं बोलते? नाक किधर है तुम्हारा? डाका किधर घर पे है? डाकुआ का बॉस कौन है? कौन है? उधर देखो। डाकू है ना घर, तू कुदरती आ गया। मैं पिछो ललकारे, मैं कहूँ दौड़ना नहीं तो डाकू पता नहीं मेरे वाले चंड मारी है टकावी करके। तुमने? ना जी उन्हें मैं कल्ला सी। नहीं तो हथियार नहीं था पास? है सी जनाब, मौजर लाया सी मौजर। तुमने? ना जी उन्हें। तो घर में उस वक्त कौन कौन था? घर ये सी सुल्तान राय दा पुराना गंडासा पिया सी, एक ढोलकी सी, वो जान लग्या पाड़ गया ताकि बजा के महला ना इकट्ठा कर लवे। किसने कहा तुम्हें डायरेक्टरों के घरों में ढोलकियां होती हैं? और 7mm टंगियां होंगी जी इन्होंने। नहीं 7mm नहीं, गार्ड रखे होते हैं अपने। तुम्हें भी गार्ड रखना चाहिए। सर गार्ड है सी मेरे को। फिर वो भी यहो जी मास्टर का जिवें तेरे बेड़े घर कोए, वो भी इंज ही बेड़े ओदे घर कोए ने। ओले ते मेरे घर लगते सी कोई तोती निचोड़ के रख गए। वो जो तेरा सिक्योरिटी गार्ड है, हाँ जी, वो भी निंजा मास्टर है। वो तो नाम मुराद मंजा मास्टर है। उसका ही रहता सारी जड़ी, कोई काम नहीं करता। तो उसे चेंज क्यों नहीं करते हो? ਉਹ ਸਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਦੇ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾ। ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ? 2 ਫਿਲਮਾਂ 3 ਮੁਛਾਲੇ ਡੱਬੇ ਚੁੱਕੇ ਕੇ ਨਾਲ। ਮੁਛਾਲੇ ਡੱਬੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਾ ਕੋ ਮੇਕਅਪਮੈਨ ਦੇ ਘਰ ਡੱਕ ਪਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀ। ਕਾਹਦਾ? ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ।
डायरेक्टर सवेर के टिन भवन जोगे नहीं रहे पक्का बड़ी बड़ी चोरी है, चोरी बल्कि डकैती हुई है। अच्छा जी। हाँ जी, तेरी बाजी ने सारे जेवर लगे ने मेरी बाजी का कागज लै गए, तेरी बाजी ने सारे जेवर लगे। तू कह हाँ मेरी बीवी का सारा कुछ लै गया मैं कप मारना तेरे मथे च। अब बात सुनो, थैले ये इसमें हर्ज क्या है? ईद करे सारे इस गल का गुस्सा। तो यकीन करो कि जितना डाका पिया ना, तेरी भैन इतना परेशान है कोई सोच नहीं सकते। उस दिन मैं उन्होंने क्या हौसला कर, अल्लाह और देगा। वो कहते मैं इन्नी मेहनत नाल चीज़ां बनाइयां फिर दोबारा बनानी पड़ी ने। भाभी जात किथे कर देने? दुबई केड़ी दुबई? ਉਹ ਦਬਾਈ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਝੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਓਏ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢਦੀ ਓਏ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਓਏ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੋਤੇ ਠੰਡੇ ਆ ਜਿਆ ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿ ਲੈ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ? मेरी बीवी तेरी मशीरा ना लगी। तो कितने अरसे से उधर ही दुबई में सेटल है? शेर साहब तुम मेरी गल फॉलो करो। मैं और बड़ा समझाया, मैं क्या कोई ऐसी गल नहीं, अल्लाह होर देगा, मैं जूना को मर नहीं गया। हाँ जी तुम टेंशन ना लो, बाजी की और शादी कर देंगे कितने। हाँ जी ऐसे हो। सुनो तुम अपने बहनों से कह के मुझे फिल्म में काम ही दिलवा दो। लो जी एक केस हो रहा है दुबई का। आप उर्दू फिल्म भी बना लेते हैं? वो अरबी भी बना लेंगे ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। बहरहाल डायरेक्टर साहब बड़ा अफसोस हुआ जी। शेख साहब ਤੁਸੀਂ सिर्फ ਗੱਲਾਂ ही कर सकते हो। आधे अदब गुस्ताख। हद्दे अदब, अदब हद्दे अदब, ओ अदब हद्दे 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 आ। हम शहंशाह हिंद है। जब बादशाह मुंह से लगता मामा तिया ने पिछले की इनको दवाई लेन आई है। हद्दे अदब हमारी संतनगर में इतनी ऊंची आवाज में सल्तनत होता है सल्तनत। ओ कहो सल्तनत। आओ मान सिंह जी आलमपना आहिस्ता बोलो। मेरी आवाज ही जिसमें आज तक इकट्ठा बोला जी ऐसा बोल रहे हैं। अनारकली जी आलमपना। आज मोहब्बत करने वालों का दिन है। हाँ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੂੜਾ ਦੇ ਦੇਣ। अच्छा तो मैं कह नहीं दिया कह रहा यार है डेले पार पार के देखी जाए कि पकाने का पुत्र है। अनारकली की स्यापा है, कड़ी मुड़ी मैं नहीं बाजा मारी जाते पे। और नहीं जो माने दफा करा तू बड़ा वो कहना बनाना मोहब्बत देना। शाही ज्योतिषी जी बादशाह सलामत। आज के हफ्ते के बारे में बताया जाए। ਤੁਹਾਡੇ सितारे सिर्फ दो गल्लां दस रहे, बहुत ज्यादा भुख ते बहुत ज्यादा दुख। तेरा खाना खराब शाही ज्योतिषी, तेरा बेड़ा गर्क। यार की यार कहा यार बादशाह थे यार मैंने तेरी बादशाही नहीं समझ नहीं लगती। कभी झोली अड्डे वो मंगना नहीं किते कमाल है यार। ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਾਹੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਟੇਰਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੋਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਯਾਰ। अनारकली की बात है? बाखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने असूलों के गुलाम हैं। हाँ ना जी तू कसम चुकी हुई है कि मेरी हर गल दे जवाब। यार बताइए वैसे मान सिंह काम क्या करता है? ये जनाब कुत्ते वेल्ड करता है। ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਕੁੰਨ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਟੁੱਚ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਟੁੱਚ ਲਾ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਗਵਾਈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੇ ਲਾਤਾ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਗ करता ਰਿਹਾ। हाथियों के साथ क्या मतलब? हाथियों के साथ लड़ता रहा? हाँ जी। हाथियों को बतौर हथियार इस्तेमाल, ये बहुत पुरानी बात है। 4500 कबले मसीह, 4500 साल कबले मसीह से ये सिलसिला चल रहा है। ये वो दौर है जब उधर एहराम मिस्र तामीर हो रहा था और यहाँ पहली दफा हमारे यहाँ इंडस वैली में पहली दफा हाथी को बतौर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल किया गया, जंगी हथियार के तौर पे किया गया। फिर काफी देर बाद चीनियों को तौफीक हुई, 1700 कबले मसीह के करीब येलो रिवर वैली में उन्होंने इस्तेमाल किया। सबसे अच्छा इस्तेमाल इस हथियार का अकबर ने किया।
असली अकबर ने, इस बेवकूफ भांड अकबर ने नहीं। ये अकबर साइकिल वाला गल हाथियों तो शुरू हुई है। हौली हौली जाएगी मेरी रजाई माता ते। हाथी इतना इस्तेमाल हुआ इसके दौर में कि हाथी की नस्ल कुशी शुरू होगी, क्योंकि जंग में मेल जो नर हाथी है वो करामद होता है। इतने नर हाथी जाया हुए कि नस्ल खतरे में पड़ गई। फिर इसने गंडवाना का इलाका है जहां हाथियों की बहुतात थी, 1000 मेल हाथी मंगवाए और आसिफ खान इसका बड़ा अजीज दोस्त और इसका सिपा सलार, उसको भेजा गया और आते हुए कहा यह गया कि माले गनीमत में कुछ खुर्द बुर्द हुई, हाथियों की तादाद कम निकली, कुछ सोना हीरो जवाहरात कम निकले। इसने उसको तलब कर लिया, वो बेचारा जान बचा के भागा, काबुल गया, काबुल से कहीं और गया, लेकिन जिले इलाही का दौर था, उससे कौन बच सकता था। फिर ये वापस गोंडवाना गया, अपने साथ गवाह लेकर आया कि जनाब गवाही दें, इतने ही हाथी थे, मेरी काउंट पूरी है। तब जाकर जिले इलाही ने माफ किया थे। अच्छा हाथियों ने लड़ते रहे हो या पट्टे पुट्टे पाते रहे हो? चुप हुए फुल लैके ना फुल तेरी कबर ते पा दें या अपनी संतनगर दे विच वंड दे सारिਆਂ ਨੂੰ। आटा घर कोई नहीं तो सल्तनत फुल बनवा रहे हो। सुभान अल्लाह। पाकिस्तानियों पर कैसी मुंतबिक होती है ये बात कि खैरात मांग मांग कर गुजारा कर रहे हो IMF से और मना रहे हो वैलेंटाइंस डे। आलम पनाह, आपको अंदाजा नहीं है आपकी जिंदगी सरापा बगैरती है। शाही जोशी जी आलम पनाह, आप हमारे साथ चलेंगे शिकार पर? पहले भी एक बार शिकार ते गए सी। अच्छा आप हाथी ते बैठे सी, मास्टर गुट ते बैठा ते मान सिंह ये पैदल हुंदा सी नाल नाले सूंघ के दसदा किहड़ी खुड च शिकार है। बादशाह ने एक बारी हरन मारिया सी। अच्छा फिर हरन दे अब्बे ने इहनू ओह मारिया। रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। जगह पे क्यों बैठे हुए? ये तो तुसी मेरे प्रोग्राम जंज भाए में मदारी ने बांदर भाया हुंदा जी। होता है, सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। हिंदुस्तान को देखिए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। तुसी देख लो, तुसी अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा।